तुम भी अपने बुढ़ापे को रंगना शुरू कर दो। बुढ़ापा नहीं है ये, खानदानी मसला है। मेरे दादी के भी जवानी में सफेद हो गए थे। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 55 साल? नहीं, 5 कम कर लो, 50। हिसाब लगा के बताओ। खुदा पाक ने बीवी को घर वाले का पर्दा रखने का हुक्म दिया और घर वाली को पर्दे में रखने का हुक्म इसीलिए दिया है कि वो घर वाले का उम्र खामखा बाहर जाके किसी को बताती ना फिरे। चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, 5 कम 60 कर ले। चलो, जिसमें तुम्हारी खुशी। और हुक्म? हाँ, वो सब्जली की माँ आई थी। क्यों? कह रही थी आज ही से कहो जिरगा ना बुलाए, मैं अभी शाहपरी की माँ को मनाने की कोशिश करूंगी। जिरगा तो बुला लिया है और तुम्हें उसकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, सजा तो उसे मिलेगी। तो मैंने कब कहा है कि मैं उसकी सिफारिश कर रही हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि तुम उस बदमाश को ऐसी सजा दो कि दोबारा किसी को गक करने की हिम्मत ना हो। 30 साल बाद दोबारा हुई है ये बदमाशी। टुकड़े कर दो उसकी लाश के और फेंक दो गांव के कुत्तों के सामने। इस जमीन पे इस हरामखोर को कब्र की जगह ना दो। शाहपरी और उसके खानदान की सारी औरतों के हाथ में एक एक कलाशन दो और उनसे कहो कि उस बेशरम के गंदे वजूद पे इतनी गोलियां चलाएं, इतने बर्स्ट मारे कि सब्जली के खून से सारा गांव सुर्ख हो जाए। नरसंगा, मर्दों को सिखाओ कि औरतों की इज्जत करें। औरतें गग होने के लिए पैदा नहीं होती हैं। इनको बताओ औरत को इज्जत से अपनी इज्जत बनाए, ताकत और बदमाशी से नहीं। अनुष्का, आना एक सेकेंड। यस मैम। जो हमारे ड्राइवर हैं, पठान ड्राइवर, उनका नाम क्या है? 7-8 पठान है मैम। आप किसकी बात कर रही हैं? वो ज़हीफ से हैं, चश्मे लगाते हैं। न्याज गुल। हाँ, वो। उन्हें मेरे कमरे में भेज दो, ठीक है? ओके, थैंक यू। न्याज बाबा, ये हक क्या बला है? बला नहीं है मैडम, बदमाशी है, बदमाशी। हमारी तरफ ही होता है। इसमें ऐसा होता है कि जब किसी आदमी को कोई लड़की पसंद आए तो वो उठा देता है बंदूक और पहुंच जाता है लड़की के दरवाजे पर और खोल देता है फायर। ताकि पूरा इलाके को पता चल सके कि ये लड़की अब सिर्फ इसकी दुल्हन बनेगी और अगर किसी और ने इस घर में रिश्ता करने की जरूरत की तो वो अपनी जान का खुद जिम्मेवार होगा। एक दफा एक लड़की पर गग हो जाए तो वो बेचारी ना इधर की रही और ना उधर की। मैं इस पर स्टोरी करना चाहती हूँ न्याज बाबा। कब चले? कहाँ? हक करने। कोई बात बनी अम्मा? तेरी बात तो आज मैं बनाऊंगी। बगैरत, रुक रुक, आज मैं तेरा पक्का बंदोबस्त। अम्मा, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं होगा। अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा छोड़ो तो। कहाँ है मेरा डंडा? किधर है? सब्र कर तू, सब्र कर। अम्मा, जवान औलाद पे कौन हाथ उठाता है? बताती हूँ तुझे। एक मैं तेरी टांगे तोड़ूंगी, देख आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। अम्मा नहीं, नीचे रखो। नीचे अम्मा, अरे कम वक्त मारे। सब्र कर तू,
नहीं छोड़ूंगी तू, जितना चाहे तू मुझसे भाग ले। हैं, मैं कहती हूँ खोल दरवाजा। अरे खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। अरे बेगैरत, लानत है तेरी जवानी पर। इस उम्र में माँ को दर दर जलील कर रहा है। नहीं लगा। मार 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 के दिखा, इसी कुल्हाड़ी से सर खोल दूंगी मैं तेरा। मैं कंकर इसलिए मार रहा था, पूछूं खाला घर पे है या नहीं। खाना नहीं, लेकिन पूरा गाँव तो ना। वैसे हम माँ बेटी सबकी आंखों का काटा है। ऊपर से तुम रोज रोज आ जाते हो, किसी ने कभी देख लिया तो सबकी जबानें खुल जाएंगी। जबान खींच लूंगा कोई तुम्हारे किरदार पे बात करेगा तो। वैसे आज खाला घर पे नहीं है, दिल खोल के बातें करेंगे। दिल खोल के बातें नहीं करेंगे, हाथ खोल कर लकड़ियां काटेंगे। चलो शाबाश। काटते हो या मैं काटूं तुम्हें? चलो जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, ये लकड़ियां कटवाने के लिए है। ज्यादा बात नहीं करो, जल्दी जल्दी करो। वैसे भी ये आखिरी काम है, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। हैं? क्यों? अम्मा ने बहुत गुस्सा किया मुझ पर। अब भी मिलते रहेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना पड़ेगा। अम्मा को भेजता हूँ ना, वो खाला को मना लेगी। नहीं मना सकेगी। इतने सालों में ना खाला ने हमारे घर में कदम रखा है और ना अम्मा ने तुम्हारे घर का दरवाजा देखा है। एक दूसरे को नहीं देख सकती तो हम दोनों को साथ क्या देखेंगी? इसलिए अच्छा है कि हम ये किस्सा इधर ही खत्म करते हैं। अब हम नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब इनकी दुश्मनी में हम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी क्यों दें? जज्बाती होने के बजाय ठंडे दिल से सोचो हिकमत। हम दोनों माँ बेटी को सब जिद्दी, खर दिमाग और रवायात पे दाग समझते हैं। और मरजान काका भी यही समझते होंगे कि एक ऐसी औरत जो सबसे आज तक टक्कर लेकर खड़ी है, हर वो काम करती है जो मर्द करते हैं, अपना खेत संभालती है, घोड़ी की सवारी करती है, बंदूक उठाती है, मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर कैसे मरजान खान लिया है? दादी तुम्हें अपनी बहू बनाए या ना बनाए, मैं तुम्हें अपनी बीवी जरूर बनाऊंगा। एक अच्छा आदमी भी नहीं हूं मैं कि तुम्हें ऐसे छोड़ दूं। तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है, वक्त गुजारी नहीं की, मोहब्बत की है, बदमाशी नहीं। मैं सबसे मनवा कर ही रहूंगा, दादी से भी और अम्मा से भी। सब बेशक मान जाए, अम्मा नहीं मानेगी, यकीन है मुझे। इसलिए यही मुनासिब है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। ये बात तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं जाके अम्मा से बात करता हूँ और अभी भेजता हूँ। हिकमत, खाला मान गई तो ठीक है, ना मानी तो मैं गौर करूंगा। फिर देखता हूँ कौन नहीं मानता। कहाँ थी तुम? जब भी काम का वक्त होता है तुम गायब हो जाती हो। कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह से असील मुर्गे की तरह उछल रहे हो इधर से उधर? हंसो मत, मैं परेशान हूँ और तुम मेरा मजाक बना रही हो। मैंने नहीं करनी। अच्छा नहीं, बताओ क्या बात है? अब नहीं हंसूंगी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? किसी ने मस्जिद से तेरा जूता चुरा लिया क्या? बस अब नहीं आएगी। बताओ क्या बात है?
यहाँ मेरी कश्ती डूब रही है और तुम्हें हंसी के दौरे पड़ रहे हैं। बात ही ऐसी कर रहे हो। परेशान हूँ, कश्ती डूब रही है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ऊपर से शक्ल ऐसी बना लेते हो कि वो जैसे पत्थर की भी हंसी निकल जाती है। तुम उधर मुंह करके बात करो, बताओ क्या बात है। खुदा के लिए अम्मा 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। क्यों बच्चे बनी जा रही हो? मैं कहाँ बन रही हूँ, तुम बच्चे हो अभी तक। अच्छा अच्छा, अब नहीं हंसूंगी, वादा। बल्कि मैं इधर मुंह कर लेती हूँ। बताओ क्या परेशानी है। गुलमीना बहुत मुश्किल में है, बल्कि खतरे में। खुदा खैर करे, क्या हुआ? कैसे खतरा? वो उस घर में खाला के साथ महफूज नहीं है। उसे जान से मारने की धमकियां दे रही है वो। अच्छा, फिर? मैं चाहता हूँ तुम खाला से जाके बात करो, गुलमीना को बहू बना के इस घर में ले आओ, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि वो मेरे मजबूत हाथों में यहाँ महफूज है। तुम सबके कह के मुझसे गप करा कर ही रहेंगे। वहाँ तुम्हारे उजरे में सब जली पर जिरगे हो रहे हैं और यहाँ तुम मुझे वक्त पे सबक पढ़ाने पहुंच गए। सिर्फ नाम ही है, ना अकल है ना हिकमत। खाला को मनाने के लिए हिकमत से नहीं, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। वह हिम्मत नहीं, जिल्लत है, निरी जिल्लत। और मैं गुलमीना हूँ, कोई मेमना नहीं हूँ जो कोई भी ताकत के जोर पर आकर गोद में उठाकर ले जाएगा। और अगर तुमने मुझे जलील कर कर अपना बनाना है तो ठीक है, जाओ दिखाओ हिम्मत, ले आओ बंदूक, कर दो 3 फायर मेरे दरवाजे पर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। वक्त के अलावा जो करना है कर। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो आराम से। ऐसे बीच में टोकती रहोगी तो ना तुम्हें कुछ समझ आएगा ना मुझे। अच्छा बोलो। देखो फिर वही बकवास, फिर वही मनूस बात। एक बार बात तो सुन लो। हक जिल्लत नहीं है कि ऐलान है कि आज से गुलमीना सिर्फ मेरी है, इसलिए इससे घर कोई रिश्ता ना भेजे। एक बार ये ऐलान हो गया तो ना कोई रिश्ता भेजेगा, ना ही तुम्हारी किसी और से शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। और अगर किसी ने जिद में आकर तुम्हारे गप के ऊपर गप कर दिया तो? अरे किसमें इतनी हिम्मत कि हाजी मरजान खान के बेटे के साथ जिद या बदमाशी करे। और अगर ऐसा कोई पागल हुआ और उसने कर दिया तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। और अगर उससे पहले उसने तुम्हें मिटा दिया तो? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये लसपीरा नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर इस गांव में तुम्हारे बाप के 100 दोस्त हैं तो 10 दुश्मन भी है। किसी एक दुश्मन की हरकत तुम्हारे वक्त की बरकत खत्म कर देगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम के साथ किसी इंसान तो इंसान, किसी कुत्ते के कत्ल का भी जिक्र आए। इसके अलावा कोई हल है तो वो बता। हाँ, एक और हल है मेरे पास। कौन सा? यही कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम मुझे। ठीक है, यही सबसे चाल है।
मेरा किरदार तुम्हारे सामने ही है, कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ। कोई नशा तो दूर की बात है, आज तक निस्वार भी नहीं रखी, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, और तुमने मेरे बारे में आज तक कोई गलत बात नहीं सुनी होगी। तुम दोनों बहनें अपने माजी के मसलों में हमारा मुस्तकबिल तो खराब मत करो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं खाला, गुलमीना के बगैर मैं अधूरा हूं। मेरे पे ये एहसान कर दो खाला। तुम मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हो? हाँ, ऐसा ही समझो। तुमको तुम्हारी माँ ने भेजा है? नहीं, बाप ने? नहीं, मैं खुद आया हूँ। ये जो अभी इतनी लंबी तकरीर तुमने की अपने किरदार के बारे में, ये किरदार है तुम्हारा, ये पश्तो है। बेहया बन के खुद ही अपना रिश्ता लेके आ गए। ना तुम्हारी माँ अपनी टांगे कटवा के पड़ी है, ना तुम्हारा बाप फालिज का मरीज है। कि वो नहीं आए, तुम आ गए। वाह हिकमत, वाह, क्या बेइज्जती की है तुमने मेरी। नहीं 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 खाला, ऐसी बात नहीं है, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। मैं तो बस यही कहने आया था कि जब अम्मा रिश्ता देने आए तो खुदा के लिए इनकार मत करना। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, कसम से बहुत खुश रखूंगा। सिर्फ तुम्हारी अम्मा नहीं आएगी, हाजी मरजान भी आएगा। हाँ हाँ, जरूर आएगा। तुम जिसको कहोगी आएगा। सारा गांव कहोगी तो सारा गांव ले आऊंगा। पूरा गांव नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप। वो मुझको इज्जत देंगे तो मैं उनको अपनी इज्जत दूंगी। ठीक है। और रेशम खाना। जी खान, हुक्म। यार बहुत देर हो गई, जाकर देखो ये सारे बुजुर्ग अंदर बैठ के कहीं ताश तो नहीं खेल रहे। क्यों, क्या हुआ? क्यों बुजुर्ग ताश नहीं खेल सकते क्या? बुजुर्गों का दिल नहीं होता क्या? हो सकता है खेल रहे हो। हाजी सैफुर रहमान का जोकर मुल्ला के पास हो, मुल्ला की दुक्की जरवली के हाथ में, और मुल्ला की चारों बेगमें तुम्हारे हाजी मरजान के हाथ में। और मुल्ला एहसास में अपने होठ लटकाए बैठा हो कि अभी गिरी बेगम, अभी गिरी बेगम। उस बेवकूफ को तो यह भी मालूम नहीं कि हाजी मरजान अपने हाथ आने वाली किसी भी चीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तो फिर तुम जैसी चीज को कैसे छोड़ दिया? काश कि तुमको खुला ना छोड़ता तो तुम इतना बुजुर्गों को ना काटते। सब्जली, क्या तुम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर इकरार करते हो कि जब तुमने गलत किया तो तुम उस वक्त नशे की हालत में थे? हाँ हाँ जी, मैं अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि मैं शराब के नशे में था। वो तो जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मुझसे क्या बदमाशी हो गई। समंदर खान की बेटी को तुम अपनी बहन मानते हो? मैं गांव की हर बेटी को अपनी बहन मानता हूँ, बल्कि माँ मानता हूँ। बस मुझे माफ कर दो। हम सब ने समंदर खान से सलाह के बाद
इस मनहूस को माफ करने का फैसला किया है। अब इस पर ना ही समंदर खान का कोई बदला बनता है और ना ही उसके बेटों का। सारे शरई अहकामात पूरे करने के बाद ये जिरगा समंदर खान के दरवाजे पर गग अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर इसको माफ करने का फैसला करते हैं। लेकिन सबके सामने अल्लाह को गवाह बनाकर शराब पीने का इकरार करने पर इसको शरई सजा देना हम सब पर लाजिम है। गग माफ हो सकता है लेकिन शराब का जग नहीं। हाँ मुला, क्या शरई सजा है शराबी की? मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक खलीफा अव्वल ने 40 कोड़ों की सजा मुकर्रर की थी, लेकिन खलीफा दोम ने 80 कोड़ों की हद मुकर्रर कर दी थी। दोनों का हुक्म हमारे सरांगों पर, इसीलिए जिरगा खुलफा की सुन्नत पर अमल करते हुए सब जली को 120 कोड़ों की सजा का हुक्म देता है। किसी को कोई ऐतराज? इक्यासी, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। क्या बकवास है? तुम करो तो मजाक, हम करें तो बकवास। जैसे आपस की बहुत डर गई थी ना। तुम जैसे खरगोश से कौन डरता है? जाओ जाओ काम करो अपना। और वैसे सुबह तो भूलने बालने के बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, कहाँ गए वो दावे? कहाँ चली गई वो गैरत? हाँ, वो गैरत तुमसे मिलके गई घर, थोड़ा सोचा, फिर गई तुम्हारी माँ के पास और हिम्मत करके उससे तुम्हें मांग लिया। क्या? कसम से खाला से मिलकर आ रहा हूँ, बल्कि उसे राजी करके आया हूँ। बस यही बताने आया था। तुम तैयार हो जाओ, मैं अम्मा को भेजता हूँ। रुको रुको रुको, किधर जा रहे? इधर आओ, पूरी बात तो बता के जाओ। तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया, कैसे किया राजी? इससे मेरा कोई कमाल नहीं है, सब खुदा का करम है। बस यूँ समझो कि मेरे अल्लाह और मेरे आला इखलाक ने उसे राजी कर लिया। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं गया और अम्मा आई। डर गई थी ना? निकल।